नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ उसका दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में कि अगर किसी को निमोनिया हो जाता है, बच्चों में, बूढ़ों में या किसी में भी, तो ऐसे में उससे बचाव कैसे कर सकते हैं, इसका इलाज या उपाय क्या है, इस बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने फेफड़ों से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टर अमिताभ बंगा। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, सर हम लोग थैंक यू। ने निमोनिया के बारे में काफ़ी बार आपसे बात किया है, निमोनिया के बारे में जाना है कि ये क्या है, इसके लक्षण के बारे में। लेकिन अगर हम बचाव के बारे में बात करें, इलाज या इसके उपाय के बारे में बात करें, तो कैसे इससे बचाव कर सकते हैं? क्या उपाय है? इस बारे में थोड़ा बताएँ। देखिए, हम जैसा मैंने बताया भी है कि निमोनिया का मतलब है कि इन्फेक्शन, लंग का कोई भी इन्फेक्शन को हम लोग अक्सर निमोनिया कहते हैं। और कोई भी इन्फेक्शन के बचाव के लिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमारी इम्यूनिटी बेहतर होनी चाहिए। जैसा मैंने कई बार कहा भी है कि बच्चों में और वयस्क लोगों में इसके रिस्क ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। ऐसे ही अगर आप जवान भी हैं, आप यंग भी हैं, तो भी आप में रिस्क ज़्यादा होगा अगर आपकी इम्यूनिटी किसी भी कारण से कम होगी तो। तो इम्यूनिटी कम होने के कुछ कारण ये होते हैं कि आपका खाना-पीना ठीक से नहीं हो रहा है, आप खा-पी ठीक से नहीं रहे हैं, आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं रह रहे हैं, आप एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं। दूसरा कि आप में कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो आपकी इम्यूनिटी को कम करती है। जैसे सबसे कॉमन बीमारी मान लें तो डायबिटीज़, शुगर की बीमारी। अगर आपका शुगर ऊपर-नीचे होता है तो आपकी इम्यूनिटी कम होती है बाकी लोगों से। तो अगेन आप में रिस्क ज़्यादा होता है कोई भी इन्फेक्शन होने में और इसी में निमोनिया भी आपका शामिल होता है। तीसरा ये होता है कि आपको कोई पुरानी क्रॉनिक बीमारी हो, जैसे किडनी की क्रॉनिक बीमारी हो, लिवर की क्रॉनिक बीमारी हो, हार्ट की क्रॉनिक बीमारी हो, लंग की क्रॉनिक बीमारी हो, तो अगेन ऐसे पेशेंट्स में रिस्क हमारा ज़्यादा होता है। तो इन सभी लोगों को हमें काफ़ी ख़्याल रखना है कि भई ऐसे पेशेंट्स में हम जो प्रिकॉशंस हैं, जो कुछ मैं अभी आपको बताऊँगा भी कि वो हम ज़रूर लें। उसमें सबसे प्रमुख प्रिकॉशन ये है कि अगर आप स्मोक करते हैं, तो आप स्मोकिंग ना किया करें। दूसरा वैक्सीनेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बचाव का तरीका होता है वो वैक्सीनेशन होता है। जितने भी मैंने उम्र की बात की या बीमारियों की बात की, उन सब के अंदर मरीज़ को वैक्सीन जो 2 मुख्यतः वैक्सीन होते हैं, एक फ्लू का वैक्सीन होता है और एक निमोकोकल का वैक्सीन होता है, वो ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए। फ्लू का वैक्सीन सालाना होता है, निमोकोकल का अब एक नया वैक्सीन आया है जो लाइफ में एक ही बार लगता है। 50 साल से ऊपर सभी को लेना चाहिए। 50 साल से ऊपर अगर आपको कोई क्रॉनिक बीमारी है, तो अपने डॉक्टर से सलाह करके आप ले सकते हैं। दूसरा, ठंड के टाइम में इन्फेक्शन चूँकि ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि एक तो ठंडी हवा से आपकी इम्यूनिटी कम होती है, आपका बैरियर जो है वो डिसरप्ट होता है। दूसरा कि आप क्लोज़ स्पेस में ज़्यादा रहते हैं, तो एक-दूसरे से इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। तो अगर आपके घर में किसी को सर्दी, ज़ुकाम, खाँसी या फ्लू है, तो उसको कहें कि वो मास्क लगाए, अपना थोड़ा-सा आप उससे डिस्टेंस बना के रखें, खासकर बच्चे और वयस्क लोग उनसे डिस्टेंस बना के रखें क्योंकि उनको होने का रिस्क ज़्यादा होता है। जी। तो मुख्यतः यही सब कुछ हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए, तो ऑब्वियसली घरेलू इलाज ना करें। आप ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाएँ, सलाह लें और मोस्ट कॉमनली कोई ना कोई एंटीबायोटिक आपको प्रिस्क्राइब किया जाएगा, जो आपको लेना होगा ताकि आप जल्दी रिकवर कर सकें। जी। और साथ ही सर अगर आपने होम रेमेडीज़ की ही बारे में बात की है, कई बार लोग सोचते हैं बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जैसे एक उनमें से एक निमोनिया भी है, कि इससे हम घर में ही इसका कुछ उपाय कर लेंगे या घर में ही इसका कुछ ख़ासकर अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बात करें तो इसका इलाज कर लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा करने से क्या हो सकता है कि आगे जाके ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए और खतरा भी हो सकता है इससे? जी, बिल्कुल। देखिए, अक्सर जो इन्फेक्शन हम लोग बात कर रहे होते हैं, जो अपने आप ठीक हो जाते हैं, वो वायरल इन्फेक्शन होते हैं। वायरल इन्फेक्शन की बात जब की जाए, तो बिल्कुल सही बात है कि उसमें एंटीबायोटिक का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। बट क्या होता है कई बार कि वायरल इन्फेक्शन में भी आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है और आपको एक सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जो अगर टाइम से नहीं ट्रीट किया जाए, तो फिर वो जानलेवा भी हो सकती है। ये निमोनिया आपके फेफड़े में फैल सकता है, आपके शरीर में फैल सकता है और आपके लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत का काम बन सकता है। तो जो भी घरेलू इलाज करना है या नहीं करना है, आप पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। अक्सर वायरल होगा तो वो आपको एंटीबायोटिक नहीं देंगे, बट अगर बैक्टीरियल होगा या बैक्टीरियल होने के चांसेस होंगे, तो वो आपको एंटीबायोटिक या और जो भी इलाज होंगे वो आपको बताएँगे और उनको फॉलो करें। और ऐसे ब्लाइंडली घर पे इलाज ना किया करें। जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि निमोनिया से कैसे बचाव करने हैं और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि कोई भी ऐसे अपने मन से होम रेमेडीज़ ना करे और ऐसा कुछ ना करे जिससे कोई भी बीमारी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाए और इससे जान जाने की भी कई बार खतरा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से आप भी बचें। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।